हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इसका नाम है स्टडी विद गोपीनाथ अवार्ड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए 8th क्लास के लिए वीडियो लेके आया हूँ। आज हम 8th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज और हिंदी में बीजीय व्यंजक एवं समीकरण चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आज ये जो चैप्टर है, जो ये वीडियो है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है और ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। मैं जो चैप्टर है मैं दोनों लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। ठीक है, जो भी हिंदी मीडियम में जो भी चीज़ें हैं वो समझाऊंगा, साथ में जो इंग्लिश मीडियम में दोनों को लेकर दोनों मीडियम के बच्चों को लेके चलूँगा। ठीक है, तो बच्चों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपका एग्जाम भी बहुत जल्द नज़दीक है, आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके फाइनल पेपर में आने वाला है। 9 चैप्टर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं आपको सारी टोटली क्या कहते हैं सारी एक्सरसाइज करवाऊंगा, उसके सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो हमें मिलके इस चैप्टर को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी वक्त गवाए आज के टॉपिक पर। चलिए बच्चों, करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। चैप्टर हमारा ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, हिंदी में बीजीय व्यंजक एवं सब समीकरण। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इसके हम सबसे पहले इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन, क्या क्या चीज़ इसमें होती हैं। तो हम सबसे पहले इसका करेंगे इंट्रोडक्शन। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है इंट्रोडक्शन में? हमें पढ़ता है सबसे पहले अलजेब्रिक। ठीक है, ये अलजेब्रिक होता क्या है बच्चा? ठीक है, अलजेब्रिक क्या होता है ये हमारा? ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यंजक। ठीक है, बीजीय। ठीक है, बीजीय व्यंजक क्या होता है बच्चों? ये अलजेब्रिक क्या होता है? अलजेब्रा बच्चा हमें पढ़ना होता है। जितने भी हमने अभी तक मैथ्स में क्या पढ़ा है, नंबर्स तो पढ़े हैं। मैथ्स में होता क्या है? नंबर्स होते हैं 1 2 3, जितने भी नंबर्स होते हैं सारे क्या कहते हैं हमारे मैथ्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम क्या कहते हैं मैथ्स में अगर हम किसको अल्फ़ाबेट को इंक्लूड कर दें, किसको अगर हम उसमें अल्फ़ाबेट को इंक्लूड कर दें, मतलब ABCD इसमें हम इंक्लूड कर दें नंबर के साथ। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? वो अलजेब्रा बन जाता है, वो बीजगणित बन जाता है, बीजीय व्यंजक बन जाता है। मतलब अगर हम नंबर्स में अगर हम अल्फ़ाबेट्स को ऐड कर दें, ABCD XYZ इन्हें ऐड कर दें, तो वो क्या बन जाता है? वो अलजेब्रिक बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम जब पढ़ेंगे अलजेब्रा में 2 चीज़ पढ़नी है बच्चा। सबसे पहले क्या होता है अलजेब्रा में? एक होता है वेरिएबल। ठीक है, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कॉन्स्टेंट। ठीक है, जो अलजेब्रिक होता है, अलजेब्रा होता है, उसमें हम सबसे पहले 2 चीज़ पढ़ेंगे। क्या? सबसे पहले पढ़ते हैं वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं चर और इसको बोलते हैं अचर। ठीक है, वेरिएबल से आपको नाम से पता चला होगा। नाम वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो बदलता रहता है। वेरिएबल जो जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। ठीक है, तो वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ आती है? वेरिएबल के अंदर आती हैं नंबर, जितने भी हमें अल्फ़ाबेट होते हैं X Y Z। ठीक है, ABCD जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं। जिनकी संख्या बदलती रहती है, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, वो क्या होते हैं? वो वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है बच्चा? अचर क्या होते हैं? अचर वो होते हैं जिनकी वैल्यू नहीं बदलती, वो स्थिर रहते हैं। ठीक है, वो कांस्टेंट रहते हैं, वो कभी नहीं बदलते। जैसे इसके अंदर क्या आएगा? इसके नंबर आएंगे नंबर्स। जितने भी नंबर्स पढ़ते हैं हम वो सारे क्या होते हैं? अचर होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। जैसे कोई नंबर उठा लो, 1 2 3 जितने भी नंबर होते हैं इनफाइनाइट तक अनंत जितने भी नंबर होते हैं सारे, वो क्या होते हैं? वो कांस्टेंट होते हैं, वो अचर होते हैं। ठीक है, तो बच्चा मैंने बताया अलजेब्रा में हमें सबसे पहले 2 चीज़ पढ़नी है, एक चर अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट। कांस्टेंट पे होता है हमारा जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं XY Z ABCD, जो सब किस में आती हैं? वो वेरिएबल के अंदर आती है, चर के अंदर आती हैं। और अचर में क्या आती है? कांस्टेंट में जो आते हैं नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 जितने भी हमारे लास्ट तक जितने भी नंबर है इनफाइनाइट तक, वो सारे हमारे क्या होते हैं? अचर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चा हमें पढ़ना है क्या? टर्म्स। क्या पढ़ना है इसमें बेटा? हमें टर्म्स। ठीक है, क्या होती है टर्म्स? क्या होती हैं जो इसके बाद पढ़ना है टर्म्स। हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा पद। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा? इसको पद बोलते हैं। ठीक है, हमें पढ़ना है टर्म्स। अब टर्म्स क्या होती है बच्चा? टर्म्स वो होता है जो टर्म्स वो चीज़ है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिल जाते हैं। जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को हम दोनों को हम ऐड कर दें, दोनों को मिला दें, तो वो क्या बन जाता है? वो एक टर्म बन जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिख दूँ 2 + x लिख दिया मैंने। ठीक है, 2 + x लिख दिया, तो ये क्या हो गया? एक टर्म हो गया। क्या हो गया? एक पद हो गया, एक टर्म्स हो गई। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ओनली क्या लिख दिया? 2x लिख दिया, तो ये भी क्या है? ये भी एक टर्म्स होती है। ठीक है, अगर मैंने आपको बस ओनली क्या लिख दिया? ओनली मैंने y लिख दिया, बस y लिख दिया, तो ये क्या हो गया? ये भी क्या बच्चे? एक टर्म है। अब तुम ये कहोगे कि इसमें तो कोई वेरिएबल तो है नहीं, इसमें कोई चर तो है नहीं, इसमें तो कोई नंबर तो है नहीं, सॉरी इसमें कोई अचर तो है नहीं,
इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू नंबर्स तो है ही नहीं, कोई कांस्टेंट वैल्यू तो है ही नहीं, तो ये टर्म्स कैसे हो सकता है? टर्म्स वो होता है ना जिसके अंदर चर अचर दोनों आते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आते हैं, वो क्या होते हैं? वही तो होते हैं टर्म्स। ठीक है, तो देखो जब भी कोई एक अकेला कांस्टेंट वैल्यू हो, एक अकेली क्या हो कांस्टेंट टर्म हो, तो उसके आगे कोई नंबर नहीं हो तो उसके आगे क्या होता है? 1 होता है। हमसे याद रखना कि किसी भी कांस्टेंट कोई अकेली कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, अकेला कोई क्या है? वेरिएबल है, कोई y क्या है? वेरिएबल है। अगर अकेला कोई वेरिएबल है उसका आगे कोई नंबर नहीं है, जैसे यहाँ पे x के आगे क्या है? 2 है, तो ये 2x हो गया, तो इसका कांस्टेंट क्या है? 2 है। और वेरिएबल y वेरिएबल के आगे कोई नंबर तो है नहीं, तो जब इसके आगे कोई नंबर नहीं होता तो वहाँ पे क्या होता है? 1 होता है बच्चा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो इसका मतलब जो y है उसके आगे जो कांस्टेंट वैल्यू क्या 1 है, 1 को हम लिखते ही नहीं है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? ओनली y लिख दिया। याद रखना किसी भी सिंगल वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं होता तो वहाँ पे क्या होता है? 1 होता है बच्चा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो टर्म्स होती है, टर्म्स जो मिलके बनती है किससे? कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बनती है, जिसके अंदर नंबर पार्ट भी आता है और जिसके अंदर हमारा क्या आता है? आगे कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू दोनों आती है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चा जो क्या जो टर्म होती है बच्चों, जो टर्म होती है वो 3 तरह की होती है। जो टर्म्स होती है वो 3 तरह की होती है। कौन कौन सी टर्म होती है? एक होती है पहले हमारी मोनोमियल, ठीक है बच्चा, पहली टर्म होती है मोनोमियल। दूसरी होती है बाइनोमियल, दूसरी टर्म कौन सी होती है? बाइनोमियल। फिर तीसरी होती है कौन सी? ट्राइनोमियल। कौन सी होती है बच्चा? ट्राइनोमियल। ठीक है, अब मोनोमियल को हिंदी में बोलते हैं एक पद, एक पदी या एक पद। बाइनोमियल को बोलते हैं द्विपद और ट्राइनोमियल को बोलते हैं त्रिपद। ठीक है, याद रखना बच्चा। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल वो होता है जिसमें बस ओनली 1 टर्म होती है, ओनली एक पद होता है। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है? इसमें खाली एक ही टर्म होती है, एक ही पद होता है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x, 2x क्या? ये एक पद है, ये एक टर्म्स है बस ओनली। ठीक है, जब भी किसी टर्म के आगे अगर एक्स, किसी भी टर्म के आगे अगर कोई साइन आ रहा हो, प्लस माइनस कोई भी मल्टीप्लाई, जब तक वो चीज़ ना आ रही हो तो वो क्या? एक टर्म होता है। अगर उसके आगे मैंने प्लस लगा के कोई दूसरा नंबर लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा? 2 टर्म्स हो जाएगी। ठीक है, जिसके अंदर बस एक टर्म आ रहा है वो क्या होगा? वो मोनोमियल होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये भी मैं एग्जांपल लिया था, y का एग्जांपल लिया था, तो y के आगे तो 1 है। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी एक टर्म है, तो ये भी क्या है? मोनोमियल है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है? इसमें 2 टर्म्स होती हैं, इसमें 2 पद होते हैं। जैसे मैं लिखूँ x प्लस वाई लिख दिया मैंने। ठीक है, तो देखो ना बच्चा, दो टर्म्स आ गया ना, अब बीच में प्लस का साइन आ गया, फिर उसके बाद दूसरा नंबर आ गया। ठीक है, उसके कहने का मतलब है कि ये क्या है? ये बाइनोमियल, जिसके अंदर 2 टर्म्स आती है वो बाइनोमियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है ट्राइनोमियल, जिसके अंदर क्या? 3 टर्म्स आती हैं। जैसे मैं लिखूँ 2x प्लस वाई प्लस 7 लिख दिया मैंने। ठीक है, 2x प्लस वाई प्लस 7, देखो इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है। ठीक है, 1 2 3, तो ये तो क्या हो गया? ये हो गया ट्राइनोमियल, 3 पद हो गया। ठीक है बच्चा, यार समझ में आया होगा कि जिसमें बस एक पद होता है वो मोनोमियल होता है, जिसमें 2 पद होते हैं वो बाइनोमियल होता है, जिसमें 3 पद होते हैं, 3 टर्म्स होती हैं, वो ट्राइनोमियल होता है। ठीक है, एक टर्म मान लो को मोनोमियल, 2 टर्म मान लो को बाइनोमियल और 3 टर्म मान लो को ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो एक आता है हमारा कौन सा? पॉलिनोमियल, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म्स। क्या बच्चा? लाइक टर्म क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती है? हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं समान पद। ठीक है, जो समान पद और असमान पद। अब इसके बारे में देखते हैं क्या होती है। देखो लाइक टर्म जैसे आपको पता चला होगा, लाइक मतलब जो सेम हो, समान, हिंदी में पता चलो समान, जो एक जैसी होती हैं। अनलाइक क्या होती हैं? जो एक जैसी नहीं होती है, असमान। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको टर्म्स तो पढ़ा दी मैंने बच्चा, टर्म्स क्या होते हैं? ठीक है, जिसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों टर्म्स दोनों आते हैं, जिसमें वेरिएबल भी आता है और कांस्टेंट भी आता है, वो क्या होता है? वो टर्म्स बन जाते हैं। और टर्म्स 3 तरह के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब देखते हैं इसमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होती है। देखो बच्चा, जैसे मैंने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लिया 2x, ठीक है, अब मैंने एक और नंबर लिया 4x। ठीक है, अब तुम हमें देखना है ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। ठीक है, तो बच्चों जब देखोगे, चेक करोगे तो हमेशा याद रखना, हमें इसका वेरिएबल पार्ट ही देखना है आपको। ठीक है हमेशा बच्चों, इसका हमेशा जो वेरिएबल पार्ट होता है ना, एक्स वाई जेड जो अल्फाबेट होते हैं उन्हें ही देखना है, हमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं देखनी है। ठीक है, हमेशा जब भी लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को पहचानोगे तो पहचानने का क्या रूल है कि हमेशा याद रखना उसकी
उसके वेरिएबल पार्ट को ही देखना है, ठीक है। अब देखो इसका वेरिएबल पार्ट सेम है, हाँ इसका भी x है और इसका भी x है, तो ये क्या है, ये क्या है, एक लाइक टर्म है, ठीक है। इसका हमें नंबर पार्ट नहीं देखना, ठीक है। आप कहोगे बेटा कि सर जी तो क्या कहते हैं इसके जो टर्म्स हैं वो ये जो उसका कॉन्स्टेंट है वो अलग अलग है, ठीक है। वो जो 2 4 ये क्या है अलग, ये नंबर पार्ट नहीं देखना, हमें हमेशा वेरिएबल पार्ट देखना है, अल्फ़ाबेट नंबर देखना है, ठीक है। तो ये 2x ये 4x दोनों में x कॉमन है, सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ये लाइक टर्म है, ठीक है बच्चा। अगर मैंने यहाँ पे ये 2x लिखा और मैंने यहाँ पे 4x स्क्वायर लगा दिया, x के आगे ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया, अब बताओ बेटा क्या ये लाइक टर्म होगी या अनलाइक टर्म होगी? तो बच्चे याद रखना ये अब क्या होगा, ये अनलाइक हो गया। क्यों? क्योंकि इसके मैं x के ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया है, ठीक है, और ये क्या है, ओनली x है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म है, ठीक है बच्चा। और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पे मैंने XY लिख दिया, ठीक है, और मैंने क्या लिखा यहाँ पे 7XY लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों पर क्या होगा, ये देखो हमेशा वेरिएबल पार्ट देखना है, XY दोनों क्या वेरिएबल पार्ट सेम है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये लाइक टर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर बच्चा मैंने यहाँ पे ये लिख दिया 4y और 7y स्क्वायर, अब तो क्या ये लाइक होगा अनलाइक होगा? देखो भाई यहाँ पे वेरिएबल y है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ये अनलाइक हो जाएगा, ठीक है बच्चा। सॉरी आगे देखेंगे। अगर मैंने बच्चा एक चीज़ और रखना कि मैंने यहाँ लिखा 7yz, एक नंबर है मेरे पास 7yz और एक नंबर है मेरे पास क्या 9zy, तो बच्चों ये क्या होगा, लाइक टर्म होगा या अनलाइक होगा? ये है 7yz और ये है 9zy, ठीक है। अब बच्चे क्या मोस्टली बच्चे ना इसको क्या करके आते हैं, गलत करके आते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या लिख देंगे, इस बच्चों को लिख देंगे, इन बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे अनलाइक। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, अनलाइक बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखोगे यहाँ पे y आगे आ रहा है, z पीछे आ रहा है, ठीक है, और इसमें देखोगे z आगे आ रहा है, y पीछे आ रहा है, ठीक है। तो बच्चा सोचता है कि इसमें आगे पीछे हो रहा है, तो ये क्या होगा, अनलाइक होगा, ठीक है बच्चे। तो ये अनलाइक नहीं होगा, ये दोनों क्या होंगे, ये लाइक टर्म होंगे। क्यों बच्चों, कि हमें क्या देखना है कि इसका जो वेरिएबल हो तो सेम है ना, आगे पीछे है तो कोई बात नहीं, ठीक है, पर इसमें भी yz है, इसमें भी yz है, बस क्या है आगे पीछे लिख दिए हैं, क्या कहते हैं जो क्वेश्चन में आगे पीछे लिख दिए yz का, तो इससे घबराना नहीं है। तो ये भी अभी भी क्या होगा, ये लाइक टर्म ही होगा बच्चा, याद रखना, ठीक है। क्या होगा, लाइक टर्म होगा। दोनों में अगर क्या कहते हैं वेरिएबल पार्ट सेम है, वेरिएबल पार्ट अगर सेम है कि yz है, बस आगे पीछे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो जब भी क्या होगा, लाइक टर्म होगा, ठीक है। अनलाइक नहीं करके आना, ठीक है। तो बच्चा तो आपको समझ में आएगा लाइक टर्म क्या होती है, अनलाइक क्या होती है, ठीक है। जिसके वेरिएबल पार्ट सेम होते हैं, हमें हमेशा क्या देखना है, वेरिएबल पार्ट ही देखना है बच्चा, ठीक है, वेरिएबल पार्ट को ही देखना है। अगर वेरिएबल पार्ट सेम है तो लाइक होगा, अगर वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है तो वो अनलाइक होगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अब अगला नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स, पदों का गुणांक, ठीक है। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, गुणांक के बारे में। अब ये कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स, ठीक है। हम टर्म का कोएफिशिएंट कैसे पहचानते हैं कि टर्म का कोएफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है। देखिए जैसे मैंने कोई यहाँ पे एग्जांपल लिया बच्चा 2xy 4xy, ठीक है, एक लिया मैंने 7x और एक मैंने लिया यहाँ पे x लिया, ठीक है बच्चा। अब देखिए अब क्या होता है, अब पेपर क्वेश्चन आएगा कि इनका कोएफिशिएंट निकालो, इन नंबर का कोएफिशिएंट बताओ, इन नंबर का कोएफिशिएंट क्या है, इनका गुणांक क्या है, इन पदों का गुणांक क्या है, इन टर्म्स का कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कोएफिशिएंट होता क्या है। कोएफिशिएंट क्या होता है बच्चों, हमेशा जो कोएफिशिएंट होता है ना वो हमेशा वेरिएबल का ही निकलता है, ठीक है, याद रखना। मैंने बताया था दो चीज़ होती हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होती है, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, और कांस्टेंट क्या होता है, हमारे नंबर्स, ठीक है। तो याद रखना जो कोएफिशिएंट होता है ना वो हमेशा वेरिएबल का ही पूछेगा, किसका, वेरिएबल का, x y z कोई भी ABCD कुछ भी नंबर हो अल्फ़ाबेट उनका ही पूछेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अब देखो क्या लिखा मैंने 4xy, तो इसमें वेरिएबल पार्ट क्या है, xy, तो x पूछेगा xy का कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है, इसमें xy का कोएफिशिएंट क्या है। तो याद रखना बच्चों जो भी वेरिएबल दे रखा है, जिसका भी पूछा है, ठीक है, x का पूछा तो x का, y का पूछा y का, ठीक है। तो पूछा है कि इसमें xy का कोएफिशिएंट क्या है, तो xy के आगे क्या नंबर है, xy के आगे बच्चों क्या नंबर है, xy के आगे नंबर क्या है 4, तो xy का कोएफिशिएंट क्या हो गया 4, ठीक है। तो उसके जो आगे जो नंबर लिखा होता है वही क्या होता है, वही गुणांक होता है, वही कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। जिसका भी पूछा है उसके आगे जो नंबर है, ठीक है, उसके आगे जो नंबर है वही क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो xy का कोएफिशिएंट क्या होगा 4, ठीक है। ऐसे इसमें x का कोएफिशिएंट क्या होगा बच्चा, x के आगे क्या लिखा है 7, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, ये x है ओनली,
ये खाली क्या है, ये ओनली एक्स है। तो एक्स के आगे जो नंबर होता है वही तो होता है कोफिशिएंट, तो एक्स आगे तो कोई नंबर नहीं है। तो पर मैंने तो बताया था कि जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता उसके आगे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो एक्स का कोई नंबर नहीं है तो एक्स का क्या होगा, 1 होगा। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है बच्चा, 1 होगा। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल और देखता हूँ बेटा। ऐसे मैंने यहाँ लिखा 2x² + 7x, ठीक है, + 9y, ठीक है। अब देखो ये एक क्या लिख दिया, एक टर्म हो गई। अब देखिए ये टर्म्स हो गई। अब इसमें पूछेगा, इसमें किसी का भी पूछ लेगा। देखो इसमें तीन वेरिएबल हैं तो किसी का पूछ लेगा। अगर मैं पूछूं बताओ x² का वेरिएबल बताओ, तो आपको देखना है इसमें x² है कहाँ पे। x² ये रहा, तो इसका आगे क्या नंबर है, 2। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2। अब मैं आपसे पूछूं बताओ बच्चा y का कोफिशिएंट बताओ, y कहाँ है, y देखो y ये रहा, y का आगे क्या है, 9, ठीक है। तो y का कोफिशिएंट क्या हो गया, 9। अब क्या बच्चा x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। तो इसे बोलते हैं गुणांक, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी नंबर होते हैं उसके आगे, जो भी वेरिएबल होते हैं उसके आगे जो नंबर्स होते हैं वही क्या होते हैं, उसके कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। अब ये इसमें इंट्रोडक्शन इतना ही था। अब चलते हैं इसके एक्सरसाइज पर, ठीक है।